क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में हमें पूछ रहा है कि धिमसा जो एक ऑफिशियल फोक डांस है वो किस स्टेट का है। ये सामने आपको फीमेल्स नजर आ रही है, धिमसा डांस कर रही है, तो ये रहेगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। कह रहा है जो स्वरा कुद्दू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो रिवर पब्बर पे है, आंसर है यस। लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पे, ये भी ठीक है। ये गलत है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट यमुना रिवर पे नहीं है। क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 में पूछा जा रहा है हमसे दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो पावर स्टेशन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन है, ये किस रिवर पे बेस्ड है। एंड द राइट आंसर इज चेनाब रिवर पे बेस्ड है। क्वेश्चन 80। अब क्वेश्चन 80 जो है थोड़ा मिस प्रिंट है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है खुर्जा मिट्टी, ये जो सामने दिख रहा है ये खुर्जा के, ये खुर्जा खुर्जा पोट्री है। तो ये पूछा गया ये खुर्जा पोट्री है किस स्टेट की, बड़ी फेमस है खुर्जा, तो ये रहेगा यूपी में। क्वेश्चन 82। कह रहा विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स हैव ए कॉमन फ्रंटियर विद भूटान, इनमें से कौन कौन सी स्टेट हैं जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो इसे मैप चेक कर लेते हैं। भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट चेक करती है। ये भूटान है हमारे पास, तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर टच करता है, असम का बॉर्डर टच होता है। यहाँ पहले ये है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी टच करता है, सिक्किम का भी करता है। तो टोटल कितनी होगी, 4। क्वेश्चन 83। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ emerging, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, मतलब दोनों का जो इमर्जिंग पॉइंट है वो सेम है। तो है ब्रह्मपुत्र इंडस, ये दोनों तिब्बत जो है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र इंडस। क्वेश्चन 84। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, अब हमसे पूछ रहा है ये जो 4 पासिस है, मैंने बताया था 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पासिस कहा जाता है। तो वही अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पास है जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज छिपकीला। ये जो छिपकीला पास है ये आपको हिमाचल में मिलेगा। अगर मैं बात, ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आपसे पूछा है जोजिला, जोजिला आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, और नथुला और जलपला ये दोनों हमारे जो हैं ये सिक्किम में मिलेंगे। ये बेसिकली जो नथुला है ये सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ। पहले हम मानसरोवर यात्रा करने जाते थे, इंडिया में कुछ लोग आज भी मानसरोवर यात्रा करते हैं, पर पहले हम लोग जाते थे उत्तराखंड से, बट अब सिक्किम से भी एक नथुला के थ्रू मानसरोवर यात्रा करते हैं जो तिब्बत में है। क्वेश्चन 85। विच ईयर इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, तो 1921 के ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा गया था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ प्लेग फैल गया था, तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। क्वेश्चन 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर, इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है या कौन सा प्लेस है जो सर्दियों के टाइम पे हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिसीव करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो ले रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87। हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो ऑयल वेल है या ऑयल फील्ड है वह दिग्बोई असम में। क्वेश्चन नंबर 88। दुध दुध सागर जो वाटरफॉल है वो लोकेटेड है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी ट्विन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर है डी, ये वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली रिवर कौन सी है, गंगा रिवर। क्वेश्चन 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, तो यहाँ पे हमें खरीफ क्रॉप की बात की गई है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है। इसका आंसर है कॉटन। बेसिकली खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो मानसून के टाइम पे लगाई जाती है, जब हमारे देश में मानसून आता है तब हम इनसे लगाते हैं, मतलब कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मानसून कब आता है, जून, तो जून जुलाई के समय में इसे लगाया जाएगा, और इसे फिर हम नवंबर दिसंबर के टाइम पे कट कट करेंगे। क्वेश्चन 92। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज ए पंचायतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर की बात हो रही है। अब इंडिया में हम पहले क्या करते हैं, पंचायतन स्टाइल पर टेम्पल्स बनाते थे, तो कौन सा टेम्पल जो है वो पंचायतन स्टाइल पर बेस्ड है, तो है ये 10 अवतार जो टेम्पल है ये पंचायतन स्टाइल पर बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 93, मीका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन, हमसे पूछा गया कि कौन सा जगह है जहाँ पे मीका जो है, जो मिनरल है, काफ़ी अबंडेंटली मिलता है। तो आंसर है डी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार में हमें काफ़ी मीका मिलता है। क्वेश्चन 94, तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो तेलंगाना रीजन में वाटर तो बड़ा कम आता है, तो वहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 में पूछा गया कि ये जो चार आपके पास ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, इन्हें हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, तो इसका आंसर है 95 का, ये बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है बिष्णुपुर विच इज़ फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल, ये कहाँ पे है? बिष्णुपुर में टेराकोटा टेम्पल्स है, तो वो एरिया हमें पूछा जा रहा है। 96 क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है कि मार्ड सॉयल, जो मार्ड सॉयल जो उत्तर प्रदेश में मिलती है हमें, तो उत्तर प्रदेश के किस इलाके में मिलती है? तो इसका आंसर है साउदर्न उत्तर प्रदेश में हमें मिलती है मार्ड सॉयल। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? करोड़ों रुपए के डायमंड की वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो बड़ा फेमस एरिया वो है सूरत, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 99, रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ, जो रेड सॉइल है वो हमें कहाँ मिलती है ज़्यादातर? तो रेड सॉइल हमें मिलती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। रेड सॉइल में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, दैट्स द रीजन इसे रेड कलर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, जो रिवर सतलुज है वो इंडिया में किस पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है? तो रिवर सतलुज इंडिया में एंटर करती है थ्रू छिपकिला पास। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू।